नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को छिंदवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में बड़चिचोली, धनोरा और चावलपानी में जनसभाओं को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया है। एक ही परिवार का राज नहीं चलेगा। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खेलेगा। भाजपा ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया है। मोदी जी देश के अद्भुत दिशा को लेकर आए। शिवराज सिंह चौहान। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को छिंदवाड़ा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में 3 विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। पूर्व सीएम ने पांडुर्ना विधानसभा के बड़चिचोली, अमरवाड़ा विधानसभा के धनोरा और जुन्नारदेव विधानसभा के चावलपानी में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद लोकसभा उम्मीदवार दर्शन सिंह चौधरी के समर्थन में भी पिपरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि छिंदवाड़ा में आखिर कब तक कांग्रेस और क्यों कांग्रेस रहे। कांग्रेस ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया है। एक ही परिवार का राज नहीं चलेगा। छिंदवाड़ा की माटी का लाल क्यों विधायक सांसद नहीं बन सकते। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 500 साल का संकल्प पूरा हो रहा था। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। हर घर पर भगवा पताका लहरा रही थी। बहनें दीप जला रही थी। हर कोई भगवान राम के दर्शन करने के लिए आतुर था। पूरा देश खुशियां मना रहा था। केवल कांग्रेस पार्टी मायूस थी। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस को भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने लिखित में कहा कि हम नहीं जाएंगे। अब ऐसी कांग्रेस जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाए, ऐसी कांग्रेस पार्टी वोट पाने के लायक नहीं। कांग्रेस का नेतृत्व खत्म हो गया था। बुद्धि बिगड़ गई। कांग्रेस भारत की जड़ों को काट गई है। वो इस माटी को नहीं जानते, महापुरुषों को नहीं जानते, यहाँ के दर्शन को नहीं जानते। कांग्रेस लोगों का भला नहीं कर सकती। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे कहते हुए तकलीफ होती कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तबाह किया है। जब तक कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कमलनाथ जी भी कई बार मंत्री रहे, तो भारत की इतनी इज्जत और मान सम्मान दुनिया में नहीं था। भारत को घपले घोटालों का देश कहा जाता था, लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है। दुनिया के कोने कोने में भारत की जय जयकार हो रही है। पहले छोटे छोटे देश हमें डराते थे। पाकिस्तान भी हमें आंख दिखाता था। अब जो हमें आंख दिखाते हैं, वहां की जनता आटे के लिए तरस रही है। आज भारत दुनिया में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। मैंने भी बचपन से देखा था। बेटा बेटी में भेदभाव किया जाता था। बेटी बोझ न बने, वरदान बन जाए, इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की। उसके बाद कन्या विवाह योजना शुरू की। लाखों बेटियों की शादी करवाई। गरीब बहनों को 1000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था। धरती के संसाधनों पर बहनों का भी हक है, इसलिए क्रांतिकारी फैसला किया और मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियों और बहनों का अकाउंट खोला और हर महीने खाते में पैसा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, अब अभियान चलेगा लखपति बहना। नारी दुखी के समुद्र में क्यों डूबी रहे। बहनों को आगे बढ़ाने के लिए इसलिए लखपति बहना अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत हर गरीब को लखपति दीदी बनाएंगे। लखपति दीदी मतलब घर का कामकाज करते हुए बहन की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता से मेरा रिश्ता पदों का नहीं, दिलों और आत्मा का रिश्ता है। सभी बहनें मेरे लिए देवी की मूर्तियां हैं और बेटियां जो साक्षात देवी हैं। मैं हर कार्यक्रम में पहले बेटियों की पूजा करता हूं और बहनों के पैर धोकर पानी माथे से लगाता हूं। जनता की सेवा के लिए भगवान की पूजा होती है। उन्होंने कहा कि भगवान 11 रुपए और नारियल से प्रसन्न नहीं होते। भगवान खुश तब होंगे जब आप दूसरों की सेवा करोगे, दूसरों का भला करोगे। दूसरों के दुख पहुंचाए तो भगवान खुश नहीं होंगे। अपना जन्म तो इसलिए है कि जब तक सांसें चले तुम्हारी सेवा करते रहें। श्री चौहान ने कहा कि मैं अंतिम सांस तक जनता की सेवा करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की दृष्टि से देखे तो मोदी जी नंबर 1 नेता है और
पार्टी के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है। देश और मध्य प्रदेश में केवल भाजपा सरकार ने ही विकास कार्य किए हैं। कांग्रेस की सरकार में तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को ही बंद कर दिया था। श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा से अपील करते हुए कहा कि आइए हम संकल्प लें कि परिवारवाद को समाप्त करेंगे और इस बार छिंदवाड़ा में खिला हुआ कमल प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट करेंगे और तीसरी बार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग देंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। मंदिर वही बनाएंगे। तब कमलनाथ जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन दुनिया ने देखा 22 जनवरी को धूमधाम से भगवान राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भारत आनंद से झूम उठा, घर घर भगवा झंडे लहराए गए। यहां भी लगे थे कि नहीं पता? अरे झंडा ब्लैक हो गए, मिल नहीं रहे थे। बहनों ने दीपक जलाए, रंगोली बनाई, पूरा देश आनंद उत्सव में डूबा हुआ था। आप खुश थे कि नहीं? लेकिन कांग्रेसी बड़े मायूस थे। हे भगवान, ये क्या हो गया, कहां से बन गया? निमंत्रण उनको भी दिया था, लिखित निमंत्रण, आइए भगवान राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठाएं भाग लीजिए। कांग्रेसियों ने तय किया लिख के कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं आएंगे, फलानी कमी है। अब तुम्हारे कर्म फूट गए। बताओ, जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा लगता भगवान ने बुद्धि हर ली। अब ऐसी कांग्रेस जो भगवान के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाए, बताओ वोट देने के काबिल है क्या? इतने साल इस क्षेत्र से जीतने के बाद और उस क्षेत्र से जिसने सब कुछ दिया, वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही और 1.5 साल फिर आई, लेकिन कांग्रेस आई, पानी नहीं ला पाई। आज हम राष्ट्रीय मुद्दों पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सरकार काय के लिए होती है? सरकार होती है किसान के खेत में पानी मिल जाए, बहनों को घर में पीने का पानी आ जाए, अच्छी बिजली मिल जाए, पढ़ने को कॉलेज हो जाए। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं। कमलेश जी, आपके साथ हम खड़े हैं, चाहे पानी हो सिंचाई का और चाहे कॉलेज की व्यवस्था हो, सब चीजें करवाने में कोई कसर नहीं।